साथियों, लोग कहते हैं कि यार मनुस्मृति की पुरानी किताब हो गई है, उसे हमसे क्या लेना देना। तो वही लोग ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। लेकिन मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर मनुस्मृति खत्म हो चुकी है, अगर मनुस्मृति जो है खत्म हो चुकी है, तो जाति क्यों जिंदा है, ऊंच नीच क्यों जिंदा है, दलित आज भी मारा क्यों जा रहा है, और औरत आज भी क्यों डर से जी रही है। क्या इस प्रश्न का आप लोगों का जवाब, आप लोगों के पास में जवाब है? अगर जवाब है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना। किताब भले ही अलमारी में बंद हो, लेकिन मनुस्मृति दिमागों में आज भी जिंदा है। किताबें भले भी अलमारी में आज भी बंद हो, लेकिन मनुस्मृति कुछ लोगों के दिमाग में आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज मनुस्मृति कैसे लौट रही है, गौर से सुने, समझने का प्रयास करें। आज कोई खुलेआम नहीं कहता मैं मनुस्मृति को मानता हूं। आज जो है खुलेआम कोई नहीं कहता कि मैं मनुस्मृति को मानता हूं। आज जो कहते हैं ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो हमारा परंपरा है, ये तो नेचुरल सिस्टम है, सब बराबर नहीं हो सकते। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, जब कोई कहता है सब बराबर नहीं हो सकते, जब कोई कहता है कि बराबर नहीं हो सकते हैं, वो असल में मनुस्मृति बोल रहा है, वो असल में मनुस्मृति वाला ही बोल रहा है। याद रखना दोस्तों, आज मनुस्मृति पर नामों से जानी जाती है, कई नामों से जानी जाती है। आरक्षण खत्म करने की मांग, दलितों के उसकी हद याद दिलाना, औरतों को संस्कार में बांधना, सवाल पूछने पर राष्ट्रद्रोही कहना, ये सब क्या है? ये मनुस्मृति का ही अपडेट वर्जन है, ये मनुस्मृति का ही अपडेट नया वर्जन है। संविधान से नफरत क्यों? क्योंकि संविधान कहता है तो सवाल पूछेगा, तो बराबरी में बैठेगा, तो मंदिर जाएगा, तो स्कूल, संसद, हर जगह जाएगा, तो मंदिर में जाएगा, हर जगह जाएगा। मेरे दोस्त, ये बात हमेशा याद रख लेना। दोस्तों, मनुस्मृति कहती है तू नीचे बैठेगा, तू चुप रहेगा, तू आदेश मानेगा। इसलिए संविधान को आजादी देने वाला कहा जाता है। क्योंकि संविधान जो है हमें हर प्रकार की अधिकार जो है देता है। सच्चाई मेरे दोस्तों, जो गौर से सुने, आज लड़ाई किताबों में नहीं है, आज लड़ाई जो है किताबों की नहीं है, लड़ाई सोच की है। या संविधान की सोच चुनोगे या मनुस्मृति की सोच में फंसोगे। आज संविधान की बात मानोगे या मनुस्मृति की बात मानोगे? ध्यान से बताओ मेरे को कमेंट के बॉक्स में। दोस्तों, मनुस्मृति को जलाना आसान है, लेकिन मनुस्मृति की सोच को जलाना एक आंदोलन है। हम 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस तो मनाते हैं, लेकिन जो सोच रखने वाले हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो मनुस्मृति की जैसी सोच रखने वाले हैं, उनको अगर खत्म करना है, उनके विचार को खत्म करना है, तो हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। बिना आंदोलन से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। दोस्तों, 25 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब एक गुलाम समाज ने पहली बार कहा था हम इंसान हैं। सन 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को आग में जलाया था, लेकिन असल में उन्होंने डर को आग दिखाया था। मनुस्मृति दहन की असली सच्चाई हम आपसे बताने जा रहा हूं। अपने आप को छोटा मानने से इंकार, जन्म से तय गुलामी को ठुकराना, ब्राह्मणवादी सिस्टम को चुनौती देना, यह धार्मिक हिस्सा नहीं है, ये मानसिक आजादी है। ये मानसिक जो है आजादी है मेरे दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर जानते थे अगर मनुस्मृति जिंदा रही तो, संविधान कागज बनकर रह जाएगा। जो संविधान है वो कागज बनकर रह जाएगा, लोकतंत्र खोखला हो जाएगा, बहुजन फिर से गुलाम बना दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजनीति का आजादी तब तक बेकार है, जब तक आजादी आंदोलन ना हो। आज हमारी जिम्मेदारी, आज संविधान हमें देता है, हमारी जो जिम्मेदारी है हमें संविधान देता है, बोलने की ताकत देता है, लिखने की ताकत देता है, सवाल करने की ताकत देता है। अब विरोध करने की ताकत, अब सवाल ये है मेरे दोस्त, अब सवाल ये है आप लोगों से, क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ डर के साथ जी रहे हैं। 25 दिसंबर को क्या करना है? 25 दिसंबर को सिर्फ एक पोस्ट डालना है, एक पोस्ट ही मन नहीं डालना है। सोच जलाओ, डर को जलाओ, गुलामी जलाओ और मनुस्मृति वाली मानसिकता को जलाओ, और अपने बच्चों को बताओ हम संविधान से बने हैं और मनुस्मृति से नहीं। हम संविधान से बने हैं, मनुस्मृति से नहीं। हम संविधान से बने, मनुस्मृति से नहीं। अब अंतिम बात मैं आप सभी को बताना देना चाहता हूं दोस्तों, मनुस्मृति नहीं, संविधान चाहिए। जाति नहीं, इंसान चाहिए। डर नहीं, बराबरी चाहिए। जो संविधान के साथ नहीं है वो इंसानियत के साथ नहीं है। जय भीम, जय संविधान, सभी साथी।